नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। एकादशी का व्रत कब है, किस दिन हमें करना है, क्योंकि सही तिथि को लेकर सभी के मन में एक तरह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि एकादशी का व्रत 10 दिसंबर को करना है या 11 दिसंबर को करना है। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ सही तिथि, किस दिन हमें व्रत करना चाहिए जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे व्रत का शुभ समय बताऊंगी, पारण का शुभ समय बताऊंगी, व्रत का महत्व क्या है, पूजा हमें किस समय करनी है और पूजा की विधि क्या है। ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। आज ही के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए आज की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, एकादशी माता कौन है? एकादशी माता भगवान विष्णु की ही एक शक्ति का स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को करने वालों को सभी पापों से मुक्त होने का वरदान दिया था कि जो भी इस व्रत को करेगा उसके इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आज के दिन एकादशी माता की पूजा से और भगवान श्री हरि विष्णु की, श्री कृष्ण की पूजा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत, उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, सभी नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से करता है, उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का लोक उसे प्राप्त होता है। इस व्रत के दिन अगर हम दान करते हैं तो उस दान को करने से लाखों गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम निर्जल रहकर इस व्रत को कर पाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। निर्जल रहकर जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थों का स्नान के बराबर और दान के तीर्थों में जाकर स्नान जो हम करते हैं, तीर्थ स्थल पर जाकर जो हम दान करते हैं, उसका फल हमें प्राप्त होता है उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिल जाती है। आज के दिन अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं विधिवत, तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बात करें एकादशी का व्रत हमें कब करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि जो है वो दो दिनों में आ रही है। जैसे कि 10 दिसंबर को एकादशी प्रारंभ हो रही है और 11 दिसंबर को एकादशी समाप्त हो रही है। इस वजह से ही लोगों के बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि के प्रारंभ का समय मैं आपको बता देती हूँ। 10 दिसंबर को दोपहर 12:51 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 11 दिसंबर को सुबह 10:04 पर। तो दोनों ही दिन एकादशी तिथि है, लेकिन एकादशी का जो व्रत है अगर हम 11 दिसंबर को करते हैं तो हमें द्वादशी युक्त एकादशी मिलती है और 10 दिसंबर को करेंगे तो 10वीं युक्त एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी द्वादशी के साथ होती है, द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है, उसका महत्व बहुत होता है, उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में 11 दिसंबर को एकादशी का व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। 11 दिसंबर को व्रत करेंगे और उस दिन ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे, क्योंकि ये जो एकादशी है 11 दिसंबर की, वो द्वादशी युक्त है, जिसका फल जो है वो कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है। बात करें कि हमें एकादशी व्रत का किस तरह से हमें एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दोस्तों सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए हमें, लेकिन उससे पहले इस व्रत को करने के जो नियम हैं वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं वो 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियम का पालन करें। जो हमेशा करते हैं उन्हें पता होता है, लेकिन इस बार क्या होता है कि उत्पन्ना एकादशी में बहुत से लोग इस व्रत को पहली बार शुरू कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियम
के पालन करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में भोजन आज के दिन नहीं किया जाता है, तो शाम से पहले आप भोजन ग्रहण कर लें। दोस्तों, इस तरह से हमें दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और उसके बाद आप स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ पर आपने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित किया है। आप चाहे तो मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं और चाहे तो अलग से चौकी लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें, पीले नैवेद्य आपको अर्पित करना चाहिए, पीले फलों का भोग लगाएं। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें आज के दिन। और पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी के दिन स्मरण करते रहना चाहिए। किसी भी तरह से हमें आज के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के भी बारे में हमें मानसिक रूप से भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से हमें व्रत के नियमों का पालन एकादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप पूजा किस समय में करें, शुभ मुहूर्त मैं बता देती हूँ आपको कि आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी के दिन 11 दिसंबर को सुबह पूजा का मुहूर्त है 5:15 से सुबह 6:05 तक का। इस समय में आप सुबह पूजा कर लें और संध्या काल पूजा का मुहूर्त है 5:43 से लेकर शाम 7:03 तक का 11 दिसंबर को। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। पारण का समय क्या होगा? पारण का समय होगा सुबह 6:58 से सुबह 7:02 तक 12 दिसंबर को। तो इस तरह से ये व्रत करना है और पारण शुभ समय में ही किया जाता है। हमेशा पारण का एक समय निश्चित जो होता है उसी समय में हमें पारण करना चाहिए, वरना हमें व्रत का कोई पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, एकादशी के पूरे व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि के दिन हमें पारण करना होता है। द्वादशी तिथि के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद फिर से हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करने का विधान होता है। तो अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा पाएँ तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दें भोजन के लिए, ये सही रहेगा। और आपको क्या करना चाहिए आज के दिन? दोस्तों, आज के दिन यानी कि जो एकादशी का दिन है, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। आज जो हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसका फल हमें कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ करना आज बहुत ही उत्तम माना गया है, तो भगवत गीता का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की आज पूजा करनी चाहिए, जैसे कि भगवान श्री राम की भी पूजा करें आप, और भगवान श्री कृष्ण की, बाल गोपाल कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं। और तुलसी की पूजा आपको विशेष रूप से आज करनी है। तुलसी के नीचे दीपदान आपको अवश्य करना है। आज के दिन, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम उपाय है कि आज के दिन आप अपने घर के जो ईशान कोण में है, जहाँ पर आपने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित किया है, अखंड दीपक रात्रि पर्यंत पूरी रात्रि जलाकर रखें। शुद्ध घी का दीपक शाम के समय जलाएं। जो पूजा करते हैं आप, उसके बाद एक अखंड दीपक आप अलग से जला दें, जो कि रात्रि भर जलता रहेगा। वहाँ बैठकर आप हो सके तो रात्रि जागरण करें, क्योंकि आज के दिन रात्रि जागरण का विधान है। तो रात्रि जागरण करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ, नहीं तो जितना समय आप जग सकते हैं उतने समय वहाँ बैठकर भजन कीर्तन करें, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनके नाम का स्मरण करें। तो इस व्रत का जो फल होता है वो कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है। सिर्फ अगर यही उपाय आप हर एकादशी के दिन करते हैं, जब भी आप व्रत करते हैं तो इस उपाय को करते हैं, आपको किसी भी दूसरे उपाय को करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एकादशी के व्रत से जुड़ी, उत्पन्ना एकादशी के व्रत से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एकादशी को लेकर कन्फ्यूज हैं कि 10 को करें या 11 को करें, तो उन तक ये वीडियो शेयर करें।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।